Hello guys, welcome to my channel Study with Harshita and please subscribe my channel, like and share। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के NCERT शॉर्ट नोट्स की। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। आज अपन 5 चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। चलिए, वेद संख्या में 4 हैं। इनमें सबसे प्राचीन वेद है जो वो निम्नलिखित में से कौन सा है? ऋग्वेद। वेद संख्या में 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 35 वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। इन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के, सोम वनस्पतियों के अधिपति हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। व्याख्या देखते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्य में बांटकर शाश्वत पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत, वैदिक संस्कृत कहलाती है। यह संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी सी अलग होती है। जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है उससे थोड़ी अलग है ये वाली संस्कृत। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो गंगा, यमुना का सबसे कम हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों व्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा, यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। सबसे ज़्यादा जिसका वर्णन हुआ है वो सिंधु है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी ये एशियाई भाषाएं हैं। जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि परिवार से जुड़ी हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, हिंदी, मदर अंग्रेजी। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती थीं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। पांचवा देखते हैं। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छी व चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। जौ फसल जल्दी उपजाती है वैसी जगह हो, वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के लिए विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ यह ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों।
जो इस समुदाय को संभाल सकें, ऐसे सरदार को चुनते थे, ऐसे योद्धा को चुनते थे। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋग वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। पुरोहित को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग वैदिक काल के राजा ना तो बड़ी बड़ी राजधानियों में रहते थे और ना ही महलों में रहते थे, और ना इनके पास कोई स्थायी सेना थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु हो जाती थी जब, तो मृत्यु के बाद उसके बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार होता था, उसकी शक्तियाँ सीमित होती थीं। आभास होता है कि कबीले की जो आम सभा होती थी, जो सीमित कहलाती थी, जो आम सभा, वो अपने राजा को स्वयं चुनती होगी। तो चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है? पुरुजन याविश, भरतजन याविश, यदुजन याविश। ऋग्वेदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों जन और विश का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विश से ही निकला है। ऋग्वेद में विश जनों के नाम मिलते हैं, विश के और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो चलिए यहीं वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे।